हम लोग जैसे कीबोर्ड और क्यूब के बारे में पढ़ लिए कि जो कीबोर्ड का जो बेस होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। क्यूब का जो बेस होता है वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, और उसके बाद रेक्टेंगल का एरिया के बारे में पढ़े कि इसका जो एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, और इसका 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई स्क्वायर। और इसके बाद क्यूब का जो बेस होता है वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है, और इसका जो पेरीमीटर होता है क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। अब पढ़ेंगे बेलन। बेलन का आधार क्या होता है और बेलन बनता कैसे है। बेलन जो बनता है यानी सिलेंडर, बेलन को क्या बोलते हैं, सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर मतलब बेलन। ये जो बनता है वो कैसे बनता है, सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्कल लेते हैं, इससे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, और फिर ये जो सर्कल, ये क्या हो जाता है, एक बेलन हो जाता है, जिसका आधार क्या होता है, आधार तो दिख ही रहा होगा, क्या है, सर्कल होता है। क्या होता है, इसका जो बेस होता है यानी आधार होता है वो क्या होता है, सर्कल होता है। अब फिर जिस तरह से हम लोग क्यूबॉइड और क्यूब को पढ़ रहे थे, उसका एरिया और पेरीमीटर के बारे में जानना जरूरी था, तो यहाँ सर्कल का जो एरिया हो ये भी जानना जरूरी है, और एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसका जो सरकमफेरेंस या पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि इसका बेलन का, बेलन के बारे में क्या बताया कि इसका जो बेस होता है यानी बेलन जो खड़ा है वो किस चीज पर खड़ा है, एक वृत्त पर खड़ा है यानी सर्कल पर खड़ा है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका जो सरकमफेरेंस होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अब हम लोग आगे एक एक करके तीनों फिगर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे किसी भी कीबोर्ड का यानी घनाभ का हम लोग कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, कैसे आता है, उसका टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आता है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे यानी घनाभ के बारे में पढ़ेंगे, और इसका TSA और CSA सारा निकालना सीखेंगे, और वॉल्यूम। सबसे पहले घनाभ के बारे में पढ़ेंगे, जिसका बेस क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है। बेस क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है, और ये 6 रेक्टेंगल से बना होता है, ये भी बात हमें पता है। तो बेस इसका क्या है, रेक्टेंगल है। अब जब सबसे पहला बात जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसका कि CSA यानी कर्व सरफेस एरिया। जब भी किसी चीज का हम लोग क्या निकालें, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलता है, बेस का जो परिमाप होता है, क्या होता है, बेस का जो परिमाप होता है यानी बेस पेरीमीटर होता है, उसको जब हम उसके ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो क्या निकल जाता है हमारा, कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। फिर बताते हैं कि किसी भी चीज का जब हम CSA यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके लिए हमको ये जानना जरूरी है कि उसका आधार क्या है। जब आधार जानेंगे तभी तो हम आधार का परिमाप निकाल सकते हैं, और उसको जब उसी चीज के ऊंचाई से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखते हैं कि कीबोर्ड का जो आधार है वो क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी यानी 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। और इसको जब इसके H जो हाइट है उससे क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो क्या दे देगा हमारा CSA यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर बताते हैं कि CSA कैसे निकलता है। किसी भी चीज, कोई भी एक क्लोज्ड फिगर हो, उसका जो आधार होता है, आधार का परिमाप में क्या करते हैं, जब ऊंचाई को गुना कर देते हैं तो क्या दे देता है वो हमको, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी CSA हमको प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम दूसरा फॉर्मूला इसका निकालेंगे कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इमेजिन करो कि जैसे एक कमरा है जो 6 आयत से क्या है, बना हुआ है, और बोले कि आपको जो एक कमरा है पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। कहने का मतलब चारों कमरा में 4 वॉल होता है उसका भी, और उसके बाद छत का भी और जमीन का भी। अगर 6 का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका मतलब है क्या, पूरे कमरा का संपूर्ण क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। अब संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके पहले हम लोग बताए थे कि जो CSA होता है यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है, जब भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का बात करते हैं तो छत और जो फर्श होता है इसको क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। इसको हटा के जो सिर्फ 4 वॉल बचता है यानी 4 जो दीवार बचता है, इसी का जब हम क्षेत्रफल निकाल लें तो क्या होता है, वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी CSA होता है। ठीक है, और उसमें अगर छत का क्षेत्रफल और जमीन का क्षेत्रफल यानी फर्श का क्षेत्रफल जोड़ दें तो वो क्या हो जाता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाता है। कहने का मतलब TSA बराबर हम ये लिख सकते हैं कि CSA प्लस 2 इंटू बेस का एरिया। बेस का एरिया क्यों, क्योंकि मान लो ये घनाभ है, घनाभ का जो मतलब बेस है, आधार है, वो क्या है, एक आयत है, तो इसका छत भी क्या है, एक आयत है।
कहने का मतलब जितना बड़ा ये आयत है उतना ही बड़ा छत है, तो इसका एरिया निकालें फिर उसका एरिया निकालें, उससे ज्यादा अच्छा है कि एक बार इसका एरिया निकाल लें और 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दें, छत और फर्श दोनों का एरिया साथ ही में आ जाएगा। तो वही किए, टीएसए के बराबर क्या बताए कि सीएसए प्लस 2 गुना फर्श का एरिया और एक क्या होता है फर्श का एरिया और एक छत का एरिया। जब कहने का मतलब ये इमेजिन करो कि एक कमरा है, इसमें क्या है 6 वॉल है, 6 रेक्टेंगल से एक घनाभ बना है, तो 6 रेक्टेंगुलर पार्ट का अगर हम एरिया निकाल दें पूरे घनाभ का हम लोग क्या निकाल देंगे, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो वही लिखे टीएसए बराबर क्या होता है सीएसए प्लस 2 इंटू बेस एरिया। और हमारा सीएसए क्या आया 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच, ये हम लोग सीएसए निकाल चुके हैं। सीएसए के जगह हम लोग इतना बात रख दिए। अब क्या निकालना है 2 इंटू बेस एरिया, बेस में क्या है हमारा आयत है, आयत का एरिया क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ये जो है लंबाई गुना चौड़ाई, ये लिख दिए। अब देखते हैं हमारा क्या आता है, इसको ब्रेक करो, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटू एल गुना एच, क्या आ जाएगा एल एच प्लस बी एच, इसके बाद यहाँ क्या है 2 एल बी। अब देखो क्या करेंगे, 2 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या आ जाएगा एल एच आएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा बी एच और यहाँ से क्या आ जाएगा एल बी। इसके बाद अगर इसको अरेंज करके लिखें तो देखो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हमारा क्या है घनाभ का टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग इस तरीके से मतलब ये बेसिक आधार होता है कि हम लोग कोई भी चीज निकाल तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि टोटल सरफेस एरिया होता क्या है आता क्या है। जब भी टोटल सरफेस एरिया कोई बोले घनाभ का हो घन का निकालना, इसका मतलब क्या होता है कि एक कमरे में जितना सारा चीज आपको मतलब जितना फर्श दिख रहा है सारे का क्षेत्रफल निकालिए तो वही क्या हो जाता है टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे 4 दीवार हो गया, 1 2 दाएं बाएं और आगे पीछे जो 4 वॉल है वो एक छत और एक फर्श, ये 6 का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे मतलब पूरे कमरे का क्षेत्रफल हम निकालिए और उसी को क्या बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सिर्फ जब हम 4 दीवार का जो क्षेत्रफल निकालेंगे, कहने का मतलब जो दाएं वाल है एक बाएं वाल है एक फ्रंट पे एक पीछे, छत और फर्श को छोड़कर जो चारों वाल का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसी को क्या बोलते हैं सीएसए यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और सीएसए में क्या अगर छत और फर्श जोड़ देंगे तो वही क्या हो जाएगा हमारा टीएसए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि कीवर्ड का सीएसए और टीएसए समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कीबोर्ड का जैसे सीएसए और टीएसए निकाल चुके थे, इसका वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे कि कीबोर्ड का जो होता है वॉल्यूम क्या होता है। सबको ही सुना होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, लेकिन कैसे होता है ये किसी को नहीं पता है। सबसे पहले जब भी वॉल्यूम निकालो किसी भी चीज का तो ये हमेशा याद रखो कि उसका बेस क्या है। जैसे कीबोर्ड का बेस क्या है रेक्टेंगल है ना, तो क्या करते हैं हम उस चीज का बेस का एरिया निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं बेस का एरिया, और जब उसको ऊंचाई से गुणा कर देते हैं किससे ऊंचाई से, तो क्या दे देता है किसी भी चीज का वॉल्यूम दे देता है, चाहे कोई भी फिगर हो। क्या करेंगे अगर बेस पता है कि क्या है उसके एरिया को अगर उसके ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो क्या दे देगा उसका वॉल्यूम दे देगा। कहने का मतलब जैसे देखो कीबोर्ड का बेस में क्या है रेक्टेंगल है आयत है, और आयत का एरिया क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और इसको अगर ऊंचाई से गुना कर दें तो क्या दे देगा वॉल्यूम दे देगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाता है L इंटू बी इंटू एच। समझ में आया कैसे होता है। सबसे पहले कीबोर्ड का जो बेस होता है वो क्या होता है रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, उसको जब हाइट से गुना कर देंगे तो क्या दे देगा वॉल्यूम दे देगा। ठीक है, अब बताते हैं कि इस तरह से बारीकी से चीजों का पढ़ने का क्या फायदा है। सबसे पहला बात, जैसे अगर कोई बोले कि सीएसए बताओ कीबोर्ड का क्या होता है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं फिर से रिकॉल कर रहे हैं जो चीजें पढ़े वो। ठीक है, अब सीएसए पूछेगा तो तुरंत याद आएगा किसका सीएसए पूछ रहा है कीबोर्ड का। कीबोर्ड किससे बनता है रेक्टेंगल से, इसका आधार भी क्या होता है रेक्टेंगल ही होता है यानी आयत ही होता है। और आयत अब भैया जैसे बताए थे कि सीएसए का मतलब क्या होता है, सीएसए निकालते कैसे तो बेस पेरीमीटर को जब ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो क्या देता है सीएसए देता है। अब देखो आधार में क्या है कीबोर्ड का, कीबोर्ड के आधार में क्या है आधार में आयत है, आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, इसको ऊंचाई से गुना कर देंगे तो क्या आएगा सीएसए आ जाएगा। अब हम लोग थोड़ा क्यूब को कंप्लीट कर लेते हैं कि क्यूब का जो सीएसए है यानी घन का और टीएसए आता कैसे और इसका वॉल्यूम। सबसे पहले जो क्यूब होता है इसके बारे में बताए थे, इसका जो बेस होता है क्या होता है एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर के एरिया के बारे में भी बताए थे और क्या बताए थे इसका परिमाप के बारे में बताए थे। तो सीएसए जो है वो कहाँ से आता है, सीएसए के बारे में फिर बताए कि बेस पेरीमीटर को जब हाइट से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा
वो आ जाएगा क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी CSA आ जाएगा। इसका देखो बेस में क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर का जो परिमाप होता है क्या होता है, 4 गुना साइड होता है, और इसका जो ऊंचाई भी है वो क्या है, S के साइड के बराबर है। जितना मतलब साइड का लंबा है उतना ही इसका ऊंचाई भी, ऊंचाई का भी लेंथ उतना ही है। तो फाइनली जो इसका CSA आता है वो क्या आता है, 4 इंटू साइड स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब आते हैं इसका दूसरा, CSA निकाल लिया, TSA। तो TSA के बराबर, TSA किसके बराबर होता है, चारों वाल का एरिया। चारों वाल का एरिया क्या होता है, CSA प्लस छत का एरिया और फर्श का एरिया। तो छत का एरिया देखो, छत का एरिया, छत में भी स्क्वायर है और फर्श में भी क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो एक स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, लेकिन छत में भी स्क्वायर है और फर्श में भी, तो 2 स्क्वायर है, तो 2 का एरिया क्या आ जाएगा, 2 इंटू साइड स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जैसे CSA क्या हमारा 4S स्क्वायर, इसमें से जैसे 2S स्क्वायर को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 6S स्क्वायर। तो इसी जगह से आता है क्या, टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, वर्ग का। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग का नहीं, क्यूब का, घन का। कहां से आता है या कैसे निकालते हैं, जैसे क्यूब के बारे में बताया, क्या बताया कि ये 6 वर्गाकार, जैसे समझ लो 6 वर्ग क्लोज्ड, ये 6 स्क्वायर फिगर से क्या बनता है, एक क्यूब बनता है। और 6 जो स्क्वायर फिगर है उसका अगर क्षेत्रफल निकाल दिए तो वही क्या निकल जाएगा, TSA। CSA कितने स्क्वायर का यहाँ एरिया देगा, तो 4 का, चारों वाल का एरिया देगा, और 2 इंटू साइड स्क्वायर किसका एरिया देगा, छत का और फर्श का। तो 6 वर्ग का जो हम क्षेत्रफल निकाले, यही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका आ गया, हमारा घन का यानी क्यूब का। अब इसका निकालते हैं क्या, वॉल्यूम। क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के बारे में बताए थे, क्या होता है, वॉल्यूम के बारे में बताए थे कि बेस एरिया को जब हम क्या करते हैं, हाइट से गुना कर देते हैं तो क्या आता है, वॉल्यूम। बेस में इसका क्या है, वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड स्क्वायर, और इसका जो हाइट भी है वो साइड के बराबर यानी ये भी S है। तो यहीं से इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला S क्यूब आता है। उम्मीद करते हैं कि कम से कम क्यूब का जो CSA TSA और वॉल्यूम समझ में आया होगा कि कैसे कोई चीज को, कोई भी फार्मूला को बेसिक से हम लोग डिराइव करते हैं। सिर्फ इतना बता रहे कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है, तो उसी के थ्रू हम लोग क्या इसका वॉल्यूम TSA और CSA आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमको जो एक आखिरी बताना था, तीसरा नंबर, वो क्या बताना था, बेलन यानी सिलेंडर का CSA और TSA कहाँ से आता है। इसका पहला बात करें CSA का बेसिक क्या बताए कि कोई भी फिगर का जब हम क्या निकाल रहे हैं, CSA निकाल रहे हैं यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो बेस पेरीमीटर को क्या करेंगे, हाइट से गुना कर देंगे। और बेस में इसका क्या है, सर्कल। सर्कल का परिमाप क्या होता है, 2πr, इसको ऊंचाई से गुना कर देंगे यानी h। तो फाइनल जो हमारा CSA आएगा क्या आ जाएगा, 2πr/h। किसका ये CSA निकला, बेलन का। किसका, बेलन का। अब दूसरा बात इसमें बताते हैं क्या, TSA के बारे में जो बेसिक फार्मूला था क्या था, CSA प्लस 2 गुना बेस एरिया, 2 गुना बेस एरिया। अब CSA हम क्या निकालें, 2πr/h। CSA क्या है, 2πr/h, यहाँ लिख सकते हैं 2πr/h प्लस 2 गुना बेस एरिया। बेस में क्या है, सर्कल, वृत्त है, वृत्त का एरिया क्या होता है, πr²। ठीक है। अब देखो यहाँ से 2πr और यहाँ से 2πr अगर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 2πr कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा h और यहाँ बचेगा क्या, r। तो यही हमारा बेलन का क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका एक बात और निकालने का बचा, क्या बचा, वॉल्यूम। क्या बचा, वॉल्यूम। तो हम चाहते हैं क्या, थोड़ा सा तुम लोग लिख लो, इसके बाद हम वॉल्यूम यहाँ डिराइव कर देते हैं जल्दी। सबसे पहले जैसे हम लोग क्यूब और जो सिलेंडर था, क्यूब का CSA निकाल लिए कैसे, बेस पेरीमीटर को हाइट से गुना कर दिए, CSA आ गया 4S स्क्वायर। इसके बाद TSA 6S स्क्वायर निकाल लिए और वॉल्यूम S क्यूब यानी साइड का क्यूब निकाल लिए। अब बेलन में हम लोग CSA और TSA निकाल लिए थे। तीसरा बात हम लोगों को क्या निकालना था, बेलन का वॉल्यूम निकालना था यानी सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना था। सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसको हम लोग निकाल लेते हैं कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो कहां से आता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम के बारे में बताए थे बेसिक फॉर्मूला क्या, बेस एरिया को जब हम ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो क्या देता है, वो वॉल्यूम देता है। बेस में सिलेंडर का क्या है, सर्कल है यानी वृत्त है, वृत्त का एरिया क्या होता है, πr²। इसको जब हाइट से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। तो बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, πr²h। उम्मीद करते हैं कि घन, घनाभ और बेलन यानी क्यूब, क्यूबॉइड और क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का CSA TSA या फिर वॉल्यूम कैसे आता है, क्या इसके बेसिक फार्मूले होते हैं, ये आप लोगों को
अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो इतना बात जो बेसिक है फिर हम एक बात रिकॉल कर दे रहे हैं। क्या होता है, जैसे कभी भी हम किसी चीज़ का CSA निकालते हैं तो CSA जब निकाल रहे होते हैं तो उसका क्या करते हैं, बेस पेरीमीटर को उसके ऊंचाई से गुना कर देते हैं। उसके बाद जैसे किसी चीज़ का TSA निकाल रहे होते हैं तो क्या करते हैं, CSA के साथ उसका जो छत का एरिया और फर्श का एरिया होता है उसको जोड़ देते हैं, यानी 2 इंटू बेस एरिया कर देते हैं CSA के साथ, तो TSA आ जाता है। और वॉल्यूम के बारे में क्या बताए कि जब भी किसी चीज का वॉल्यूम निकालना हो तो उसका बेस में देखो क्या है और उसको ऊंचाई से गुना कर दो तो डायरेक्ट हमको क्या आ जाएगा कि वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे आता है, कैसे मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला कोई सोच के निकाला होगा। दीज आर द बेसिक वे ऑफ लर्निंग। अगर आधार नहीं समझ में आया, डायरेक्ट अगर कोई इंसान ये बताता है इसका फॉर्मूला ये है, कहाँ से आया, 3 चीजों का कोई तर्क नहीं होता है, बिना समझे काम वैसे भी करना नहीं चाहिए। चलो थैंक यू।